हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूसेंट में दे रखे हैं उसके सारे के एक वीडियो हमने बना दिया है। उसमें हम सारे कर लिए हैं। और आज इस वीडियो में मिडिवल हिस्ट्री के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुक में वो सारे इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड। ये पूछा कि किसने ये थ्योरी दिया था कि अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो ये आर्यभट्ट ने दिया था। सेकंड है, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ड बाय नरसिम्हा देवा। ये पूछा है कि जो सन टेम्पल कोणार्क को किसने बनाया था, नरसिम्हा देवा ने। तो वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो वो गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करता था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल का आर्किटेक्चर का कौन सा फीचर नहीं है। तो ये गोपुरम वहाँ का फीचर नहीं है। फिर व्हिच अमंग द फॉलोइंग वेल नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन, अलजेब्रा के फील्ड में किसे जाना जाता है कि उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो ये भास्करा थे, उनको जाना जाता है। द प्रेसिडेंस डिटी ऑफ भोजशाला टेम्पल है, उसमें कौन सी देवता की मूर्ति रखी हुई पूजा की जाती थी, तो गॉडेस सरस्वती की मूर्ति की पूजा की जाती थी उसमें। विक्रमशिला महावीरा को कौन से रूलर ने बनवाया था, तो पाला डायनेस्टी ने बनवाया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दांडी। लक्ष्मण इरा स्टार्ट हुआ था किस डायनेस्टी में, सेन डायनेस्टी में। ओके। सन टेम्पल कहाँ पे स्थित है, कोणार्क में स्थित है। कौन से फिलोसफर थे पाला पीरियड में, वन ऑफ द पाला पीरियड के कौन से एक दार्शनिक और विद्वान थे, तो ये अतीश दीपांकर थे पाला पीरियड के। हु रोड द रामचरित्र, रामचरित्र को किसने लिखा था, तो संध्याकर नंदी ने लिखा था। विक्रमशिला किसके द्वारा फाउंड किया गया था, बनाया था धर्मपाला ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द टाइटल्स एज्यूम्ड द चोला राजेंद्र। नॉट वन ऑफ द टाइटल एज्यूम बाय द चोला राजेंद्र, जो था चोला वंश का रूलर था एक, तो कौन से टाइटल उसने एक्वायर नहीं किया था, दैट मीन्स उसे नहीं दिया गया था। तो त्यागा समुद्रा वाला टाइटल राजेंद्र को नहीं मिला था। रथ टेम्पल है महाबलीपुरम में, उससे किसके कौन से रूलर, पलवा का रूलर ने बनवाया था, नरसिम्हदेव फर्स्ट में बनवाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कॉन्कर्ड सिलोन, सिलोन था वो, सिलोन को सबसे पहले कौन सा चोला रूलर ने जीता था, तो राजेंद्र फर्स्ट ने जीता था। सेवन पेगोडा महाबलीपुरम में विटनेस किसका करता है, वो पल्लवा का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फेमस कैलासा, कैलासा टेम्पल कहाँ पे स्थित है, एलोरा में। चोला पीरियड इज बेस्ट नन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से कार्य के लिए चोला पीरियड अच्छे से जाना जाता है, तो ये ग्राम सभा उसकी थी, उसके लिए फेमस है। महाबलीपुरम वाज एस्टेब्लिश्ड, महाबलीपुरम किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो पलवा के द्वारा। फेमस आइडियल ऑफ गोमतेश्वरा एंड फेमस जैन टेम्पल इस, गोमतेश्वरा की जो मूर्ति है वो और फेमस जैन टेम्पल कहाँ से सिचुएटेड है, तो ये श्रवण बेल गोला में है। रामायण का तमिल वर्जन, रामायण को संस्कृत से तमिल में किसने ट्रांसलेट किया था, तो कंबन ऋषि थे, उन्होंने किया था। टू किंगडम एस्टेब्लिश बाय द इंडियन इंडो ग्रीक इंक्लूडेड, कौन से दो साम्राज्य थे जिसे, एक इंडिया में था एक चाइना में था, तो ये चंपा और कंबोज थे। The famous Kailasa temple cut out of solid rock at Ellora was built under the patronage of, किसके पैट्रोनेज में फेमस जो कैलासा टेम्पल है वो बनवाया गया था, राष्ट्रकूटा के टाइम में। हु डिस्ट्रॉयड द एम्पायर ऑफ चालुक्य, बदामी के चालुक्य था उसके एम्पायर साम्राज्य को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, राष्ट्रकूटा ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन ऑफ पैट्रोनाइज, राष्ट्रकूटा को सपोर्टर कौन थे, जैनिज्म थे। द फेमस बैटल तालीकोटा ऑफ साउथ इंडिया, तालीकोटा का जो लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ा गया था, चोला और राष्ट्रकूटा के बीच में। साउथ इंडियन से बीच वॉज फेमस फॉर इस नेवल, नेवल पावर के लिए कौन फेमस था, तो चोला फेमस था। आदि शंकराचार्य ने एस्टेब्लिश किया था कहाँ कहाँ चार मठ, बद्रीनाथ में, द्वारका में, पुरी में और श्रृंगेरी में। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू चोला, बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में किसने कन्वर्ट किया था, चोला, राजेंद्र फर्स्ट ने। हु वाज द चोला किंग टू हैव कॉन्कर्ड बंगाल को किसने जीता था, कौन सा चोला रूलर, राजेंद्र वन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कॉन्कर सिलोन को किसने जीता था, राजेंद्र फर्स्ट ने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पता करना है, चोला डिफीटेड पांड्या एंड चेरा रूलर। ये पूछा गया कि चोला ने हराया था पांड्या को और चेरा को। एस्टेब्लिश देयर डोमिनेटर ओवर पेनिसुलर, पेनिसुलर इंडिया में अपने डोमिनेंट उसने कायम किया था मेडिवल टाइम में। द चोला सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्रा एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, कॉन्कर्ड सम ऑफ द एरिया, जीता था, एक शैलेंद्रा करके साम्राज्य था उसके अपने अभियान में। तो ये स्टेटमेंट वन और टू दोनों सही। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा एम्पायर का फाउंडेशन किसने रखा था, तो दंती दुर्ग ने रखा था। वेट, अब नेक्स्ट है सल्तनत पीरियड 1206 से 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत, तो इसको देखें। वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता, इब्न बतूता कहाँ का ट्रेवलर था, मोरक्को का था। मोहम्मद तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन, मोहम्मद बिन तुगलक किससे प्रोफिशिएंट और प्रख्यात था, किसके लिए, कैलीग्राफी के लिए। खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वेयर, तुर्क, तुर्क थे खलजी सुल्तान।
खिलजी डायनेस्टी के जो भी सुल्तान थे तुर्क थे। तो सुल्तान डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज सिकंदर सुई द सेकंड अलेक्जेंडर किसने अपने आप को डिस्क्राइब किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ सल्तनत पीरियड का कौन सा रूलर था जिसका सबसे लार्जेस्ट आर्मी थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी सबसे बड़ी थी। इब्न इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। कुतुब मीनार वाज बिल्ट कंप्लीटेड किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। मैच द फॉलोइंग में, सॉरी, करेक्टली मैच देखना है। सुल्तान मोहम्मद सैफ ऑफ सोमनाथ, ये पूछा कि सुल्तान मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी क्या? चुराया था। मोहम्मद गौरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ, मोहम्मद गौरी ने साउथ को जीता था, साउथ इंडिया को। अलाउद्दीन खिलजी रिवोल्ट ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां इन्वेजन, मोहम्मद तुगलक का इवेंट चंगेज खां के इन्वेजन से रिलेटेड है। तो केवल 1 और 2 करेक्टली मैच है। सुल्तान मोहम्मद सैफ ऑफ सोमनाथ एंड मोहम्मद गौरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, ये दोनों करेक्टली मैच है। ओके, नेक्स्ट है द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड। लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड किया था? बहलोल लोधी के द्वारा। यहाया बिन अहमद सिरिंदी द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक साहिद लिव्ड इन द पीरियड, किसके पीरियड में रहता था? सैयद डायनेस्टी के टाइम। मोहम्मद बिन तुगलक चेंज इस कैपिटल दिल्ली से देवगिरी अपना कैपिटल चेंज किया था। मोहम्मद बिन तुगलक वो तो क्या चाहता क्या था? स्केप फ्रॉम मंगोलिया को जो इन्वेडर हुए थे, आक्रमण हुए थे, उससे बचने के लिए ऐसा किया था उसने। कॉन्टेम्पररी ऑफ क्रॉनिकल ऑफ सैयद पीरियड के कॉन्टेम्पररी कौन थे? तारीख मुबारक शाही। अमीर खुसरो किसके दरबार में फेमस पोएट था? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द दिल्ली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग फेबुलस वेल्थ फ्रॉम, ये पूछा है कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को कैप्चर किया था, दिल्ली के ताज को, तो उसको उसके अलावा और क्या कौन से वेल्थ उसे मिले थे? कहाँ से वेल्थ को सिक्योर किया था? तो देवगिरी से किया था। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ चंगेज खान के कंटेम्पररी कौन था? इल्तुतमिश। with the reference of the सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कंसिडर अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग हमें सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों करेक्ट होगा अलाउद्दीन खिलजी के रिस्पेक्ट में। Who among the following Delhi Sultan is known for the introducing market control mechanism के लिए कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। Who are the Delhi Sultanate when the threat of invasion Mongol under चंगेज खां? चंगेज खां के टाइम किसके शासनकाल में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था? तो उस टाइम इल्तुतमिश था। ड्यूरिंग द reign of अलाउद्दीन खिलजी who were अमील, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में अमील कौन थे? गवर्नमेंट एजेंट्स कलेक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। Who among the following was the author of Tariq-e-Alai which contains the detail of first few years of Sultan Alauddin? अलाउद्दीन खिलजी के कुछ टाइम के जो डिटेल कंटेन करते हैं तारीख-ए-अलाई, उसको किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने लिखा था। Who among the following was the first Muslim military commander who annexed बिहार और बंगाल को जीतने वाला पहला मुस्लिम कमांडर कौन था? बख्तियार खिलजी। Who among the following Sultan was advised by the Qazi Muqsiddin to act according to the law of शरीयत बट द सुल्तान, ये पूछा कि कौन सा सुल्तान को ये बोला गया था कि शरीयत के अकॉर्डिंग चलना है, बस उस सुल्तान ने रिजेक्ट कर दिया था शरिया को मानने से, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अब हमें कंसीडर द फॉलोइंग का स्टेटमेंट करना है। मदद मास ग्रांट्स वेर अवार्डेड टू, इसके रिगार्डिंग क्या था ये? तो 1, 2, 3, 4 चारों थे। मैन ऑफ लर्निंग, रिलीजियस, डिवोटी, पर्सन ऑफ नोबेल लाइनर, डेस्टिट्यूट पर्सन इनकेपेबल ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, ये चारों करेक्ट है। सर्सन रीजन है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपना देवगिरी कैपिटल ट्रांसफर किया था। रीजन में है कि देयर वाज रिपीटेड मंगोल इन्वेजन बार बार हो रहे थे दिल्ली पे, इस वजह से उसने ये किया था। तो ये बिल्कुल सही है, सर्सन भी सही है, रीजन भी सही है। मेडिवल रूलर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री स्थापित करने वाला कौन सा मेडिवल टाइम का रूलर था? मोहम्मद बिन तुगलक। इन दिल्ली सल्तनत एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रगाना वाज हैंडेड बाय एन ऑफिशियल, प्रगाना किसके द्वारा हैंडेड किया गया था? अमील के द्वारा। Who among the following Sultan of Delhi had accepted the suzerainty of the Timurid ruler Mirza Shah Rukh Khizr Khan of Sayyid dynasty? Who among the following appointed Ibn Battuta as the chief Qazi of Delhi? Chief Qazi of Delhi Ibn Battuta किसने अपॉइंट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। Who among the following not a noble under अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के अंदर कौन नोबेल नहीं था? मुनीम का। मलिक काफूर वाज द जनरल, मलिक काफूर किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का। इन मेडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म
जीतल रिपोर्ट, जीतल किसको रेफर करता है? तो ये क्वाइन को रेफर करता है, क्वाइन था। विथ रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत हुआ द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खीज खा था। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड आगरा? आगरा जो जहाँ पे स्थित है वो कौन से रूलर था जिसने आगरा शहर को बसाया था? तो सिकंदर लोदी था। Which of the following Sultan Delhi introduced measure for improving the quality of fruit? क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को improve करने के लिए कौन सा एम्पेयर ने जोर दिया था? फिरोज शाह तुगलक। Which one of the following dynasty ruled over India after the invasion of तैमूर के इन्वेजन के टाइम में भारत के कौन रूलर था? सैयद डायनेस्टी। किसका कौन सा डायनेस्टी का और साम्राज्य था? सैयद डायनेस्टी का। Which of the following सुल्तान had the greatest number of slaves? सबसे ज्यादा स्लेव गुलाम किसके दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। Which of the following सुल्तान provide employment to the unemployed को employment किसने provide किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। When he attained kingship, he was quite independent of a ruler and order of Shariat. For which of the सुल्तान बरानी made his statement? किस सुल्तान के लिए उसने स्टेटमेंट बनाया था? सुल्तान बरानी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए। In the Sultanate period, the highest ruler authority for land revenue was चौधरी। सल्तनत पीरियड में पूछा है कि हाईएस्ट रूलर ऑथोरिटी जो मिलते थे उससे, तो क्या बोलते थे उसे? हम चौधरी। हुआ द फर्स्ट रूलर स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हुआ द रूलर ऑफ देवगिरी एट दैट अलाउद्दीन खिलजी का टाइम में देवगिरी के रूलर कौन थे? रामचंद्र देव। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज नोन एज लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, कहां शिफ्ट किया था? दौलताबाद। तैमूर द लेम इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग, तैमूर लंग जो इन्वेड किया था इंडिया पर किसके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक। हुआ द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली का फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हुमायूं द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ड द फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के 50th स्टोरेज किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कनकर्ड नॉर्थ इंडिया को 1192 में किसने जीता था? शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। Who of the following was the first woman ruler? First woman ruler medieval India की कौन थी? रजिया सुल्तान। The city of जौनपुर was founded in the, जौनपुर सिटी किसके यादगार में बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के। Who among the following witnessed the reign of seven सुल्तान of Delhi? सेवन सुल्तान ऑफ दिल्ली का विटनेस कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो द पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली। कंसिडर करना है फॉलोइंग असर्शन दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक स्कीम ऑफ टोकन करेंसी वाज फेल्यूर, टोकन करेंसी जो उसने स्टार्ट किया था वो फेल कर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक हैड नो प्रॉपर कंट्रोल ओवर द इशूएंस, कॉइन जो उसने इशू किया था उस पर उसका प्रॉपर कंट्रोल नहीं था। तो ये बोथ हियर बी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसके। दिल्ली सुल्तान रोट हिज मेमोरी वाज, अपनी मेमोरी किसने लिखा था दिल्ली सुल्तानेट में? फिरोज शाह तुगलक ने। द फेमस पोएट अमीर खुसरो किससे एसोसिएटेड थे? अलाउद्दीन खिलजी से। क्वाइंस विच मुस्लिम रूलर बिन इमेज, देवी लक्ष्मी का क्वाइन किसके शासन काल में क्वाइन पे देवी लक्ष्मी का फोटो हुआ करता था? मोहम्मद गौरी के टाइम में। वो एस्टेब्लिश दीवाने मुस्तखारा डिपार्टमेंट ऑफ एरियर किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट बलबन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ही इंट्रोड्यूस इक्तदारी सिस्टम, ये सही। हुए बोले एकता सिस्टम को किसने खत्म किया था? बाबर ने। हुआ द मुस्लिम जनरल टू हैव कनकर्ड, बंगाल को 13th सेंचुरी एडी में किसने जीता था? तख्तुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने जीता था। Who has been described by the Eliot as the अकबर ऑफ द सल्तनत, अकबर के सल्तनत का अकबर किससे डिफाइन किया जाता है? फिरोज शाह तुगलक। हुआ द फर्स्ट रियल किंग ऑफ सल्तनत? इल्तुतमिश था। नेम द फेमस पोएट ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज आर्म्ड विद द टाइटल है तुतलिये हिंदुस्तान, तो ये अमीर खुसरो था। तुतलिये हिंदुस्तान के नाम से किसे, पैरोट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अमीर खुसरो। द बैटल ऑफ तराइन 1191 वाज फॉट बिटवीन किसके किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। वो एकता सिस्टम को किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। किसने रेशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी इन्वेड बंगाल, बंगाल में कब इन्वेड किया था बख्तियार खिलजी ने? 1206 AD में। मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years डिप्ड इन अ कैंप कॉल्ड स्वर्गाद्वारी, स्वर्गाद्वारी में 2 साल तक दिल्ली छोड़ दिया था मोहम्मद तुगलक ने। स्वर्गाद्वारी एक कैंप था उसमें उसने रहा था। एट द टाइम दिल्ली वाज रिवेज्ड बाय द फॉर्म ऑफ प्लेग, प्लेग फैल गया था दिल्ली में, इस वजह से उसने ऐसा किया था। तो बोथ स्टेटमेंट और रिसर्शन सही है।
ये हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? वो फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था, उससे हुई थी। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? मोहम्मद शाह तुगलक। अब है सल्तनत पीरियड विजयनगर और अदर किंगडम 1206 से 1526 के बीच में। हु गॉट द मोनुमेंटल रायागोपुरम इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल एट हम्पी तिरुवन्नुमलाई चिंदामरम? ये कृष्णदेव राय थे। द रूलर ऑफ विजयनगर प्रोमोटेड, विजयनगर के रूलर क्या प्रमोट किया था उन्होंने? तमिल, तेलुगु और संस्कृत। Who among the following बहमनी रूलर built the famous गोल गुम्बज बीजापुर को किसने बनाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। बीजापुर इज नोन फॉर, बीजापुर किसके नाम किसके लिए फेमस है? गोल गुम्बज के लिए। द बहमनी ऑफ द डेक्कन रोज टू प्रोमिनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी? कौन से सेंचुरी में बहमनी ने डेक्कन को रोज किया था एज अ प्रोमिनेंस? तो 14 सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल, द विजयनगर एम्पायर के डाउनफॉल का सबसे मेन रीजन क्या था? यूनिटी अमंग द मुस्लिम रूलर, बीजापुर, गोलकुंडा एंड अहमदनगर में जो थे मुस्लिम रूलर, उनकी यूनिटी के कारण विजयनगर एम्पायर के डाउनफॉल हो गया था, इट मींस वो पतन हो गया था उनका। तरफे इन बहमनी किंगडम साइन सिग्निफाइड प्रोविंस। when बाबर इन्वेडेड इंडिया, हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर में कौन रूलर था जब बाबर ने इंडिया पर अटैक किया था? कृष्णदेव राय। which one of the following region was not the bone of a continuation between the विजयनगर ruler and the बहमनी ruler? बहमनी सुल्तान, ये वरंगल जगह था, वो दोनों के बीच में नहीं थी। हमें मैच द फॉलोइंग करने, अहमदनगर है, विजयनगर है, मालवा है, जौनपुर है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये अहमदनगर विल बी शाहजी, विजयनगर विल बी नरसिम्हा, मालवा विल बी संगम सिंह सोनी एंड जौनपुर विल बी Malik Sarawar. So option A will be correct. Nayaka in the Vijayanagar Empire was Nayakas in the Vijayanagar Empire military chief and controlling particular territory. नायका किसे जनरली कहा जाता था? विजयनगर एम्पायर में तो मिलिट्री चीफ होते थे जो कंट्रोल करते थे पार्टिकुलर एक टेरिटरी, एक जगह। When Hariar and Bukka set up a principality in the South India, which later become विजयनगर एम्पायर, हुआ द दिल्ली सुल्तान कब थे? जब हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर किंगडम, विजयनगर किंगडम की पहली डायनेस्टी कौन सी थी? संगमा डायनेस्टी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पता करना है, दे रखे हैं जो कौन से वर्ब करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द दिल्ली सुल्तान में विजयनगर एम्पायर, मोहम्मद बिन तुगलक ही था दिल्ली का सुल्तान जब विजयनगर एम्पायर फाउंड किया था हरियर और बुक्का ने। कृष्णदेव राय वाज द रूलर ऑफ विजयनगर में बाबर टू को, बाबर ने जब आक्रमण किया था तो विजयनगर साम्राज्य के रूलर कौन थे? कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन 1 सॉरी ए और बी विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट को पूछा है, कौन से पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो पल्लवा बताफी ये करेक्ट नहीं है। होयसला, धर्मशुद्रा, पांड्या, मदुरई एंड यादवा, देवगिरी, दिस इज राइट, ऑल राइट एक्सेप्ट बी। Which region of India was ruled by Sultan Jaimul Abidin? जैमुल आबिदीन के द्वारा कहाँ पे रूल किया जाता है इंडिया में? कश्मीर में। Which one of the following was the capital of होयसला का कैपिटल कहाँ था? द्वार समुद्रा। A Forgotten Empire written by the renowned historian Robert Sewell is about, एक फॉरगेटन एम्पायर करके एक बुक है, तो लिखा गया है एक रिनोम फेमस हिस्टोरियन रॉबर्ट सिवेल के द्वारा। तो विच अबाउट विच कौन से किंगडम, कौन से साम्राज्य के बारे में लिखा गया? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथायाना? अथायाना का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। who were the अष्टादिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय के टाइम में? अष्टदिग्गज क्या थे? अष्टदिग्गज क्या था? तो 8 तेलुगु पोएट थे, उन्हीं को अष्टदिग्गज कहा जाता था। मैच द फॉलोइंग करना है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट होगा। आदिल शाह, सेकंड बीजापुर, कुतुब शाही विल बी गोलकुंडा, निजाम शाही विल बी अहमदनगर एंड हिमाद शाही विल बी बिरार। द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड, जौनपुर सिटी किसके मेमोरी में फाउंड किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड, बहमनी किंगडम कौन सी ईयर में फाउंड किए गए थे? 1347 में। द किंगडम विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय, विजयनगर किंगडम किसके द्वारा फाउंड किया गया था? हरियर और बुक्का। सूफी कलाम में टाइप ऑफ डिवोशनल म्यूजिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कश्मीर के कैरेक्टरिस्टिक थे सूफी कलाम में टाइप ऑफ डिवोशनल म्यूजिक। Which ruler of Vijayanagar had sent his embassy to the Emperor of China? चाइना में किसने एम्बेसी अपना सेंड किया था? बुक्का ने।
Who was given the title of आंध्रा कविता पितामरा? आंध्रा कविता पितामरा की उपाधि किसे दी जाती है? पेदाना को। Who was called अकबर? अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? जैनुल आबेदीन को। फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह। बंगाली पोएट वो कौन थे? Who was conferred with the title? गुनार्ज खान के टाइटल से कौन से एक बंगाली पोएट थे, उन्हें नवाजा गया था? तो मलाधर बसु थे। Which one of the following Muslim were held as the Jadu Guru by his Muslim subject because of his belief in secularism? के बिलीव में कौन एक मुस्लिम रूलर था जिसे जादूगुरु के द्वारा, एक म्यूजिशियन थे उनके द्वारा ये बताया गया था कि वो सेकुलरिज्म था? तो इब्राहिम आदिल शाह था। होयसला मॉन्यूमेंट्स वर फाउंड इन, होयसला मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे है? हलीबीड एंड बेलूर। A certain region there का Saloba Narasimha put an end to the old dynasty and assumed the royal title. The region है, he wanted to save the kingdom from further degeneration and disintegration, so अपने kingdom को बचाना चाहता था। तो a certain region दोनों सही है और explanation भी correct है। How did dynasty निजाम शाह of अहमदनगर came to the end? निजाम जो था अहमदनगर का, उसके पतन कैसे हुई थी? तो अहमदनगर was annexed into the Mughal Empire and हुसैन शाह was considered as the life imprisonment. हुसैन शाह जो था उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी और अहमदनगर को किसके? मुगल एम्पायर के द्वारा जीत लिया गया था। कंसीडर द फॉलोइंग करना है हमें, 4 स्टेटमेंट दे रखना, तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। When राजा वाल्डियर फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर, हुआ द रूलर ऑफ विजयनगर? जब राजा वाल्डियर ने विजयनगर मैसूर को फाउंड किया था तो उस टाइम विजयनगर एम्पायर का रूलर कौन था? तो बेनकटा सेकंड था। Where is the famous Vijaya Vithala temple having 56 carved pillar indicating music notes located? तो ये 56 carved pillar जो है वो कौन से विजय विताका टेम्पल है, वो कहाँ पे स्थित है? तो हम्पी में। Where is the famous विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे स्थित है? हम्पी में। अब रिलीजियस मूवमेंट है 15वीं से 16वीं शताब्दी में, भक्ति मूवमेंट का पहले। तो मैच द कॉलम दे रखा, देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर द मैच द कॉलम। शंकर देवा विल बी एक शरण धर्म, जग्गीबन विल बी सतनानी, लेखजीर लालबेग विल बी अलख खामी, गोविंदा प्रभु विल बी महामनुभावा पंथ। गीत गोविंदा द फेमस पोएट किसके द्वारा लिखा गया था? जयदेव के द्वारा। कबीर वाद द डेस्पाइल, कबीर किसके शिष्य थे? रामचंद्र के। वो फाउंडेड द फोर मठ, फोर मठ को किसने फाउंड किया था? शंकराचार्य ने। मैच द कॉलम है, ऑप्शन नंबर यू विल बी राइट। चैतन्य महाप्रभु डेट इज फ्रॉम बंगाल, गुरु नानक फ्रॉम पंजाब, तुकाराम फ्रॉम महाराष्ट्र, शंकराचार्य फ्रॉम मालाबार। ओके, फिर मैच अगेन मैच द फॉलोइंग है, मीराबाई, तांगे राजा, चंडीदास एंड पुरंदरज। इनको पूछा गया है कि ये जो संत पोएट थे तो कौन कौन से लैंग्वेज के ये पोएट थे, कौन कौन से लैंग्वेज में ये अपनी कविताएं या जो भी लिखा गाया करते थे वो थे। तो मीराबाई हिंदी में लिखा करती थी, तंजानिया तेलुगु में लिखा करते थे, चंडीदास कन्नड़ में और पुरंदर बंगाली में। ओके, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग, भक्ति संत को करना है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन थे? नामदेव, देन फिर रामानंदा, देन फिर कबीर, देन फिर नानक। डेट मीन्स इनके अपीयरेंस कब कब हुए थे उसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। विच फिलोसॉफिकल सिस्टम वाज फाउंडेड बाय द बल्लभा, बल्लभाचार्य ने कौन सा फिलोसॉफिकल फाउंड किया था? शुद्धाद्वैता। विच फिलोसफी कॉल्ड द अद्वैता, अद्वैता कौन से फिलोसफी, अद्वैता फिलोसफी को कहा जाता है जिस शंकराचार्य ने दिया था। कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति संत, और सारे जो भक्ति संत थे उनके कॉमन फीचर क्या थे? कंपोज देयर वर्सेज इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड, इनके फॉलोअर जो थे उनके द्वारा जो लैंग्वेज इन्होंने अपने लिखा था तो उसे इजिली समझा जा सकता था। भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अलवर संत के द्वारा। फिल्म द फॉलोइंग बाय द संत ऑफ बकारी सेक्ट के संत कौन थे? नामदेव। अरेंज हमें करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सेकंड नामदेव हो जाएगा फर्स्ट, देन फिर कबीर, देन मीराबाई एंड देन गुरु नानक। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच में पूछा गया, तो द्वैतावाद माधवाचार्य ने फाउंड किया था, तो ये करेक्टली मैच है, बाकी करेक्टली मैच नहीं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू द जना कर्म और भक्ति। जना कर्म और भक्ति को इक्वल इम्पोर्टेंस कौन से किस में कहाँ लिखा गया, कौन से लिबरल में मेंशन किया गया है? तो भगवत गीता में। मिस्टिक पोएट ऑफ मिराज बाई मिस्टिक पोएट ऑफ मीराबाई, मीराबाई की थी वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ राजपूत रूलर की वाइफ थी। हुआ द हिंदू सेंट टू हैव अ डेसिपल बोथ हिंदू, कौन वो हिंदू संत है जिनके शिष्य हिंदू और मुस्लिम दोनों थे? तो श्री चैतन्य के। मैच द फॉलोइंग दे रखा है हमें करने है, तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट होगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का वन एंड सी का फोर एंड डी का वन। ओके, हुए हम द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इट। अपने मैसेज को प्रोपगेट करने के लिए कौन से भक्ति संत है जिन्होंने हिंदी का सहारा लिया था? तो रामानंद थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, कौन सा सीक्वेंस हमें दिखाता है? तो शंकराचार्य, रामानुजा और चैतन्य। भक्त तुकाराम मतलब तुकाराम किसके कंटेम्पोररी थे? कौन से मुगल इंपीरियर के? तो जहांगीर के टाइम में ये थे। अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट द प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट के प्रोपोनेंट कौन नहीं थे? नागार्जुन। अब रिलीजियस मूवमेंट है 15 से 16 शताब्दी में, पहले हमने देखा भक्ति मूवमेंट, अब हम देखेंगे सूफी मूवमेंट। श्रिंग ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया सिचुएटेड कहाँ पे है? ये दिल्ली में सिचुएटेड है। मैच द फॉलोइंग करना है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया, दिस इज चिश्ती, बहुद्दीन जकारिया, दिस इज फ्रॉम सूरावर्दी, मियान मीर, दिस इज फ्रॉम कादरी, अहमद सिरनिधि, दिस इज फ्रॉम नक्शबंदी। दिस इज द सिलसिला एंड दिस इज द सूफी सेंट। Which Sufi Sant is related to which silsila? Then the option will be A will be right. Various Sufi order introduced in India at different points time. Which on the following represent the? अब करेक्ट क्रोनोलॉजिकल हमें बताना है, तो चिश्ती पहले थे, सूरावर्दी बाद में आया था, फिर कादरी आया था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। हुआ द फाउंडर ऑफ सूफी ऑर्डर के फाउंडर कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। Which one of the following term was used the Sufi for the successor nominated by the teacher of particular order? Particular order सिलसिला के बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते थे उनको सक्सेसर जो नॉमिनेट किया जाते थे, तो उनको नाम क्या दिया जाता? तो खलीफा दिया जाता। इस सूफी संत दरगाह अजमेर में कौन से सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमीर खुसरो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू दोनों सही है। वेयर वाज द खानका एट मेडिवल इंडिया? खानका मेडिवल इंडिया खानका मेडिवल इंडिया क्या थे? तो सूफी श्राइन थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज रिफ्यूज्ड एन ऑडियंस बाय द निजामुद्दीन औलिया की जो ऑडियंस था उनके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया था? तो ये अलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। द चिश्ती सूफी ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया बाय द चिश्ती सूफी ऑर्डर किसके द्वारा इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा। अमीर खुसरो प्लेड अ पायनियर रोल इन द, अमीर खुसरो ने पायनियर रोल प्ले किया था डेवलपमेंट ऑफ खरी बोली के डेवलपमेंट में। अमीर खुसरो का काफी अच्छा योगदान था। अमीर खुसरो वाज बोर्न एट, अमीर खुसरो की बोर्न कहाँ हुई थी? पटियाली, पटियाल। शेख निजामुद्दीन औलिया वद, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य था? बाबा फरीद के। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम टू राजस्थान किसके शासनकाल में आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के। हु वाज नोन एज अ तूतीय हिंद पैरोट ऑफ इंडिया, किसे जाना जाता था? अमीर खुसरो। अब रेफरेंस दे रखा है हमें सूफीज्म इन इंडियन हिस्ट्री। सूफीज्म इन इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट दे रखा है वो करेक्ट है बताना है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 विल बी करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और 2 दे रखा है, बताना है कि कौन से विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री मेडिवल इंडिया द सूफी मिस्टिक वेयर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस। सूफी जो मिस्टिक थे उनको कौन से प्रैक्टिस उन्हें परस्यू करने की अनुमति थी? तो मेडिटेशन एंड कंट्रोल, ब्रेथ, severe ascetic exercise in a lonely place, recitation of a holy song arouse a state of ecstasy and audience। तो ऑप्शन 1 2 3 will be right। अब मुगल पीरियड देखते हैं, मुगल पीरियड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 1526 से 1857 तक मुगल पीरियड रहा था, तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो करेंगे। Who is believed to have created the रागा मियाँ की मल्हार? रागा मियाँ की मल्हार किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तानसेन। मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज विद द फॉल ऑफ, किसके फॉल? मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज, मुगल प्रेजेंस रेड फोर्ट में सीज कर लिया गया था विद किसके फॉल हो जाने के बाद, द किसके पतन के बाद? तो बहादुर शाह जफर।
The world famous Takht-e-Taus was kept in the Takht-e-Taus were kept in the following. कौन सा मुगल बिल्डिंग में रखा गया था तख्त-ए-ताऊ? तो ये दीवाने एंड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली में। फेमस कोहिनूर डायमंड प्रोड्यूस फ्रॉम द माइंस ऑफ, कौन से माइन से ये बनाया गया था फेमस कोहिनूर डायमंड? गोलकुंडा। रिनोन जैन स्कॉलर हु वाज ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर, कौन थे? हरि विजया। विच वन इज नॉट सच वैसे ज्यादा फतेहपुर सिकरी में कौन सच वैसे नहीं है? मोती का मस्जिद। The original name of Tansin, the most famous musician at the court of Akbar, was Ramatanu Pandey. Where did बाबर कहाँ मृत्यु हुई थी बाबर की? आगरा में। Which of the अंडर मेंशन फैक्ट अबाउट ताजमहल, ताजमहल के रिगार्डिंग जो फैक्ट कहे गए कौन से इनकरेक्ट नॉट करेक्ट है? तो दे नेम ऑफ आर्टिसन वाज बिल्ट इट आर इनग्रेव्ड इन इट, कि जो आर्टिसन ने उसे बनाया था उन्हें इसी में दफना दिया गया था, तो ये करेक्ट नहीं है। बिटवीन विच टू रूलर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का जो पहली लड़ाई हुई थी कौन कौन से रूलर के बीच में हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 को। हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। दीन इलाही अकबर वाज नॉट अ सक्सेस बिकॉज, दीन इलाही जो अकबर ने चलाया था वो सक्सेस नहीं हुआ था। नेक्स्ट है बहादुर शाह वाज, बहादुर शाह था लास्ट मुगल रूलर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट? पढ़ा लिखा कौन नहीं था रूलर? तो अकबर था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल, मुगल पीरियड में पहले हिंदी स्कॉलर कौन थे? अबुल रहीम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड? मुगल से कौन सा टर्म एसोसिएटेड नहीं है? तो जीतल एसोसिएटेड नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वर डिफीटेड बाय बाबर इन बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के द्वारा किसे हराया गया था? तो इब्राहिम लोदी को। विच इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द ईयर 1526 में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इंडिया में? तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। मुगल पेंटिंग फ्लोरिश ड्यूरिंग, मुगल पेंटिंग किसके शासन काल में फ्लो अपने पीक पे था? तो जहांगीर के टाइम। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर इन वाज हैंड्स ऑफ टोडरमल, जो रेवेन्यू सिस्टम का कारोबार जो दिया गया था अकबर के टाइम में तो कौन से मंत्री थे उसके? तो टोडरमल था। मैच द फॉलोइंग करना है हमें। ओके, तो मिलाना है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, कब जीता गया था मालवा को? ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर दिस। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा इज इन 1561, क्लोजर ऑफ इबादत खाना 1582, introduction of Ilahira 1584 and conquest of Orissa is 1592. So option A will be right. Which of the following Mughal painter according to the Abul Fazl was excellent in drawing of feature? सबसे अच्छा पेंटर मुगल टाइम में कौन किसे जाना जाता था? तो बसावन था उसे जाना था। दारा सिको फाइनली लॉस्ट द वार ऑफ सक्सेशन ऑफ औरंगजेब इन द बैटल, दारा सिको कौन से वार में सक्सेशन ऑफ औरंगजेब के सक्सेशन में जो उत्तराधिकारी का लड़ाई था दारा सिको हार गया था। कौन सी लड़ाई में? समूहगढ़ की लड़ाई में। हु अमंग द फॉलोइंग इंडिया रूलर वाज द अकबर के कॉन्टेम्पररी, कौन सी रूलर थी इंडिया की? तो राणा दुर्गावती थी। मैच द फॉलोइंग करना है। अबुल फजल, आईने अकबरी, बदौनी बदाऊनी, मुताखब वारिके, निजामुद्दीन, दिस इज तबाकत अकबरी एंड जहांगीर, तिजुके जहांगीरी। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर द रूलर ऑफ एन ऑफिशियल कॉल्ड अमाल गुजर, अमाल गुजर किसे कहा जाता था अकबर के टाइम में? टू मेक एन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड, लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन करता था उसे अमाल गुजर कहा जाता था, अमाल गुजर। तो मोती मस्जिद इन आगराबाद, मोती मस्जिद आगरा में किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेररिस्ट वाज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर, अकबर के टाइम में टेरी वाज आउटसाइड द बाउंड्री, मुगल एम्पायर के बाउंड्री के आउटसाइड था वो अकबर के रीन में, तो बीजापुर आउटसाइड था मुगल एम्पायर के बाउंड्री से। Which one of the following Mughal emperors spent a greater part in his reign to overthrow the Deccan kingdom?
मुगल एम्पायर स्पेंट अ ग्रेटर पार्ट इन हिज reign टू ओवरथ्रो द डेक्कन किंगडम। डेक्कन किंगडम के ओवरथ्रो करने के लिए कौन सा शासक जो था मुगल एम्पायर का उसने किया था पार्ट ऑफ रीन टू ओवरथ्रो डेक्कन किंगडम को ओवरथ्रो करने के लिए? तो औरंगजेब था। बिटवीन whom द बैटल ऑफ चौसा किसके किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह के बीच। कंसीडर द फॉलोइंग हमें स्टेटमेंट करना है, तो स्टेटमेंट 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। रीन ऑफ जहांगीर, गंधार कुड नॉट बी रिकैप्चर। ये पूछा है कि जहांगीर के टाइम में गंधार को जहांगीर ने रिकैप्चर नहीं किया था, तो उसके क्या क्या रीजन थे? मैच द फॉलोइंग करना है हमें, तो ऑप्शन डी विल बी राइट फॉर दिस। ओके, अब्दुल हमीद लाहौरी, दिस इज फ्रॉम बरसाहनामा। अबुल फजल, दिस इज फ्रॉम अकबरनामा। बदाऊनी, दिस इज फॉर मुख्त तवारीके निजामुद्दीन अहमद तवारीखित अकबरी। तुलसीदास कंपोज रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास ने किसके शासनकाल में लिखा था? अकबर के। एट द टाइम में द नादिर शाह अटैक दिल्ली, दिल्ली में जब नादिर शाह ने अटैक किया था, तो मुगल इंपेरियर कौन था? बहादुर मोहम्मद शाह। रिसर्च रीजन दे रखा है, रिसर्च रीजन दे रखा है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स है इसमें। औरंगजेब गेव लैंड ग्रांट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल एट वृंदावन। वृंदावन में टेम्पल बनाने के लिए औरंगजेब ने लैंड कुछ जमीन दिए थे, तो ये सही है। द ट्रस्टी ऑफ दोज टेम्पल वेयर हिज फेवरेट कोर्टियर। जो ट्रस्टी थे उसके टेम्पल के, तो इसके फेवरेट दरबारी थे, तो ये गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में पता करें। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कंटिनेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ सब कंटिनेंट लेट तो अराइवल ऑफ बाबर इनटू सब कंटिनेंट, जो बाबर आया था, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमूरिन डायनेस्टी इन द रीजन, ये सही है। मुगल डायनेस्टी वाज टू बहादुर शाह जफर एज ए लोधी डायनेस्टी वाज टू इब्राहिम लोधी। बहादुर शाह जफर टू जफर एंड लोधी डायनेस्टी वाज टू इब्राहिम लोधी। द बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ा गया था किसके किसके बीच में? बहादुर शाह और बाबर और राणा सांगा के बीच में। Which one of the following structure was constructed by the Emperor अकबर इन फतेहपुर सीकरी में? कौन से स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए गए थे? तो पंचमहल बनाए गए। सर्सन रीजन दे रखे हैं, तो ए सर्सन सही है, बट इस रीजन इसके गलत है। Who among the following मुगल एम्पायर had the longest reign? किसके था सबसे लंबे समय तक शासनकाल? किसका था? तो मोहम्मद शाह का था। द मुगल एम्पायर एक्सटेंड अप टू तमिल टेरिटरी इन द साउथ। इंडिया में शासनकाल को एक्सपेंड करने वाला कौन सा रूलर था? तो औरंगजेब था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? गुजरात वाज एनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर। अकबर ने गुजरात को जीता था। ड्यूरिंग मुगल एम्पायर which of the provinces was lost in 1622? मुगल एम्पायर में 1622 में कौन से प्रोविंसेस लेफ्ट, मतलब उसके लॉस्ट कर दिए गए थे मुगल एम्पायर के द्वारा। रिकवर्ड इन 1638 में फिर पुनः उसे जीत लिया गया था, तो ये कंधार था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? Who is the author of the book The Last Mughal, the Fall of a Dynasty Delhi? तो ये विलियम दिल्ली में दलरिम्पल ने लिखा था द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी। हु बिल्ट द हु बिल्ट द बोधखाना फतेहपुर सिकरी? फतेहपुर सिकरी में बोधखाना किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। व्हाट वेयर द अहदीस? व्हाट वेयर द अहदीस? अकबर के टाइम में अहदीस क्या थे? फुट सोल्जर ऑफ आर्मी, जो पैदल चलने वाले आर्मी थे उनको अहदीस कहा जाता था। Who among the following has issued the coin rupee? कॉइन रूपी सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने इशू किया था? शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने। Which one of the following ruler first assumed the title of हजरत अल्लाह? हजरत अल्लाह किसने टाइटल ग्रहण किया था? शेरशाह सूरी ने। In the Mughal administrative मदद मस इंडिकेट्स, मदद मस क्या इंडिकेट्स करता था? रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू द लर्न पर्सन। रेवेन्यू फ्री मतलब जो लर्न पर्सन थे उनकी जो जमीन होती थी उस पर कोई रेवेन्यू नहीं लिए जाते थे। हु डिड इलस्ट्रेट दास्ताने अमीर हमजा? दास्ताने अमीर हमजा को किसने इलस्ट्रेट किया था? तो अब्दुस संबाद ने। द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर मुहतसिब वाज, मुहतसिब क्या था? तो एक ऑफिसर था।
इन चेंज ऑफ पब्लिक मोरल। ऑफिसर को मुहातसिब कहा जाता है। When did हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट? चुनार फोर्ट पर सबसे पहले हुमायूं ने कब अटैक किया था? तो 1532 में किया था। अकबर मर्ज बंगाल एंड अकबर ने बिहार और बंगाल को कब मर्ज कर दिया था? एक में 1576 में। इत्तिमाद उल दौला टॉम आगरा में किसके द्वारा बनाया गया था? तो नूरजहां के द्वारा। द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज, मुमताज महल का ओरिजिनल नेम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम, अंजुमन बानो बेगम। द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन हु विजिटेड द कोर्ट, अकबर के कोर्ट में पहला विजिट करने वाला इंग्लिश पर्सन कौन था? रल्फ फिच। हु वाज कॉल्ड द जिंदा, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। विच बिल्डिंग built by अकबर was designed on the principle of बुद्धिस्ट विहारा? बुद्धिस्ट विहारा के प्रिंसिपल पे कौन से अकबर ने जो डिजाइन किया था उसे बनाया गया है? तो ये पंचमहल को बुद्धिस्ट विहारा के प्रिंसिपल पे डिजाइन किया गया। Who among the following deserve the credit for construction of लाल किला? लाल किला की कंस्ट्रक्शन की क्रेडिट किसे जाती है? शाहजहां। जजिया वाज रीइंपोज्ड ड्यूरिंग द reign of जजिया दोबारा किसके शासनकाल में रीइंपोज कर दिया गया था? औरंगजेब के टाइम में। Where is the म्यूसोलियम ऑफ शेरशाह? म्यूजियम ऑफ शेरशाह कहाँ पे लोकेटेड है? सासाराम में। द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत वेयर एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर इन द हाउस विद द हाउस ऑफ कच्छीवाहा जो हाउस था वहां पे पहले राजपूत और अकबर के द्वारा मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए गए थे। टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच औरंगजेब है कॉन्कर्ड इन डेक्कन वेयर? औरंगजेब ने जो डेक्कन में 2 स्टेट जीता था कौन कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। द उपनिषद वेर ट्रांसलेट इनटू पर्शियन बाय दारा सिखों ने कौन से उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था? सीरे अकबर। द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू एम्परर किसने अपॉइंट किया था अपने दरबार में? तो औरंगजेब था। Who among the following built the tomb of emperor husband? Who among the following built the tomb of the emperor? emperor husband के tomb को किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने अपने हस्बैंड के याद में बनवाया था। The ruler of मेवाड़ who was defeated in the battle of खानवा by बाबर, 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने किससे हराया था? राणा सांगा को। मैच द फॉलोइंग करना है, बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो बाबर रिलेटेड काबुल, अकबर is related to सिकंदरा, जहांगीर is related to लाहौर and शाहजहां related to आगरा। ओके। Who among the following was the daughter of emperor? औरंगजेब की बेटी का नाम क्या था? जिबुनिसा था। The Mughal emperor who prohibited the use of tobacco को यूज करना किसने मना कर दिया था? औरंगजेब ने। पूर्व अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। During the Mughal rule the copper coin was known, copper coin मुगल टाइम में किससे जाना जाता था? दाम से। What was the district known as a during what was district known as the Mughal administrator में डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। The historian अबुल फजल was killed by अबुल फजल को किसने मारा था? वीर सिंह देव बुंदेला ने मारा था। अरेंज करना है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सेकंड सबसे पहले हुआ था सबसे पहले हुआ था चौसा की लड़ाई, फिर हुआ था खानवा की लड़ाई, फिर हुई थी बैटल ऑफ घाघरा एंड लास्ट में हुआ था बैटल ऑफ समूबर। असर्शन रीजन दे रखा है, मनसबदारी सिस्टम वाइज मुगल टाइम में मनसबदारी सिस्टम थी। मनसबदारी वेर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन के बेस्ड मनसबदारी सिलेक्ट किए जाते थे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और रीजन सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है असर्शन को। मैच द फॉलोइंग करने में, बाबर किससे रिलेटेड था? काबुल से। हुमायूं किससे रिलेटेड था? दिल्ली से। अकबर किससे रिलेटेड था? सिकंदर। जहांगीर किससे रिलेटेड था? शाहजहां, लाहौर से। Which historical monument of in Delhi a synthesis of Persian and Indian style architecture? तो हुमायूं टम्ब है उसमें पर्शियन और इंडियन दोनों आर्किटेक्चर दिखते हैं। औरंगजेब डिफीटेड जसवंत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर इन द वार ऑफ धर्मकोट धर्मलोट। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने जीवंत सिंह को हराया था। विच स्टेट धामवत इज सिचुएटेड? धामवत जो धामावत है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो मध्य प्रदेश। हु वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुणराज खान? गुणराज खान के टाइटल किसे दिए गए थे, किसे प्रदान किए गए थे? मलधर बसु को। हु वाज द सिख गुरु टू बी स्लॉटर बाय औरंगजेब? औरंगजेब के द्वारा कौन से सिख गुरु को मार दिया गया था? तेग बहादुर को। हु वाज द मुगल एम्परर टू हैव
लिफ्टेड द जजिया, जजिया ऑन हिंदू, हिंदू से जजिया कर वो किसने लिफ्ट कर दिया था, हटा लिया था? तो अकबर ने। कबूतियात, कबूतियात एंड पता वाज इंट्रोड्यूस इन शेरशाह सूरी के टाइम में कबूलियात, कबूलियात एंड पता इंट्रोड्यूस किया गया था। पुरुष हुमायूं नामा को किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। हु वाज गिफ्टेड कन्नौज इन द हैंड्स ऑफ शेरशाह इन 1450, 1450 में हु वाज गिफ्टेड कन्नौज इन हैंड्स ऑफ शेरशाह सूरी के द्वारा कन्नौज के बारे में किससे हराया गया था? हुमायूं को। हु अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉल्ड बाबुल मक्का, विच ऑन द फॉलोइंग पार्ट्स इज कॉल्ड बाबुल मक्का, कौन से पार्ट को कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है। सर्सन रीजन दे रखे हैं, बैटल ऑफ खानवा वाज सर्टेनली मोर डिसिसिव एंड सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से जो खानवा के युद्ध हुए थे तो मोस्ट डिसिसिव थे और सिग्निफिकेंट थे। राणा सांगा द राजपूत हीरो वाज सर्टेनली मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सली इन द इब्राहिम लोधी। तो बोथ स्टेटमेंट वन एसर्शन सही है और एसर्शन रीजन दोनों से है और एक्सप्लेनेशन भी से करेक्ट है। आलम खान वन ऑफ दोज हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, आलम खां था जिसने बाबर को इंडिया में इन्वेड करने के लिए इनवाइट किया था, तो वो कौन था? तो इब्राहिम लोधी का वो चाचा था, चाचा था। वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री, जिसे देश से निकाल दिया गया था। द बैटल ऑफ धर्मात वाज फॉट बिटवीन, धर्मात की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रेन ऑफ शाहजहां के टाइम में एक ऑफिशियल इतिहासकार था। इन शिवाजी काउंसिल मिनिस्टर ऑफ मराठा स्टेट है 1674 से 1720 तक मराठा कॉन्फेडरेसी चली थी, 1720 टू 1818 तक। ये शिवाजी काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड, प्राइम मिनिस्टर जो होते थे शिवाजी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उसे क्या कहते थे? पेशवा। मैच द फॉलोइंग करना है, पेशवा, पुणे, गायकवाड़, बड़ौदा, भोसले, पुणे एंड होलकर, सॉरी होलकर इंदौर एंड भोसले इज नागपुर। शिवाजी वाज क्राउन्ड इन द ईयर, शिवाजी को तो ताज कब दिया गया था? दैट मीन्स वो गद्दी पे कब बैठे थे शिवाजी? 1674। शिवाजी कब, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। औरंगजेब फेल टू डिफीट शिवाजी बिकेम द, बिकॉज द, शिवाजी को औरंगजेब हराने में असफल रहा था क्योंकि मराठा वेर एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वारफेयर, मराठा एक्सपर्ट थे इसीलिए औरंगजेब हरा नहीं पाया था। हु अमंग द फॉलोइंग पेशवा इज पॉपुलर नोन एज, नाना साहब के नाम से कौन से पेशवा को जाना जाता था? बालाजी बाजीराव। अष्टप्रधान, जो अष्टप्रधान ऑफिशियल काउंसिल किसके टाइम में थी? शिवाजी के। एसर्शन और रीजन दे रखा है, शिवाजी एम एस्टेब्लिश मराठा रूल, शिवाजी का एम था मराठा को दिल्ली में रूल करने, दिल्ली में स्थापित करने का। रीजन है शिवाजी टुक द लीडरशिप ऑफ द मराठा रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल, मुगल के अगेंस्ट में शिवाजी ने मराठा के जो मराठा का लीडरशिप किया था। तो फर्स्ट असेसमेंट तो फॉल्स है बट रीजन इसका ट्रू है। इन मेडिवल इंडिया ड्यूरिंग द reign of शिवाजी द रोल ऑफिशियल कॉल्ड चिटनी, चिटनी किसके, जो शिवाजी के टाइम में चिटनी होती थी उसे क्या कहा जाता था? द असिस्टिंग द किंग विच इज कोरस्पॉन्डिंग, सो किंग को असिस्ट करते थे वो चिटनी जो होते थे। एसर्शन रीजन दे रखा है, ब्रिटिश डिफीटेड द मराठा इन 1818 में ब्रिटिश ने मराठा को डिफीट कर दिया था। द कॉन्फिडेबल नेचर ऑफ मराठा स्टेट मेड द मराठा सरदार ऑलमोस्ट ऑटोनोमस। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है और इसके एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। द ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज साइंड विद द ब्रिटिश बाय पेशवा बाजीराव, ट्रीटी ऑफ बेसिन किसके द्वारा साइन किया गया था? ब्रिटिश और पेशवा के बीच में बाजीराव सेकंड के द्वारा। बिटवीन whom was the treaty of पुरंदर in 1776 में पुरंदर की संधि किनके किनके बीच की गई थी? मराठा और इंग्लिश के बीच। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, मराठा एंड अहमद शाह के बीच में लड़ा गया था थर्ड बैटल पानीपत की। अरेंज द फॉलोइंग करना है हमें 1, 3, 2 एंड 4। छत्रपति शिवाजी फर्स्ट, संभाजी सेकंड, राजाराम थर्ड एंड शिवाजी टू फोर्थ। ओके, शिवाजी डिफीटेड द मुगल इन द बैटल, शिवाजी ने मुगल को कौन से बैटल में हराया था? सलहार की बैटल में। हु अमंग द फॉलोइंग मराठा वुमेन लेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में 1700 एडी में कौन सी वुमेन वुमेन मराठा वुमेन थी जिन्होंने लीड किया था? तो ये ताराबाई थी। हु आर द कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा, चाणक्य ऑफ मराठा किसे कहा जाता था? नाना फडणवीस को।
Who among the Maratha Peshwa followed the ideal of Hindupada Padsahi? हिंदूपदा पदशाही को किसने फॉलो किया था? बाजीराव फर्स्ट ने। Who among the following streamlined the Maratha administration after संभाजी? संभाजी के बाद किसने मराठा की एडमिनिस्ट्रेशन किसने संभाली थी? राजा राम ने। सरसन रीजन दे रखा है, मराठा इमर्ज द स्ट्रॉन्गर नेटिव पावर इन इंडिया। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद मराठा ही एक उभर कर आया था नेटिव जो पावर थी उसमें। रीजन है मराठा वेयर द फर्स्ट टू हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्लियर कंसेप्ट यूनाइटेड नेशन का था मराठा का कि पूरे कंट्री को यूनाइट करके करनी है हमें। तो बोथ स्टेटमेंट वन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इससे सरसन और रीजन दोनों सही है। What was the immediate cause of Ahmad Shah Abdali to invade and fight the third battle of पानीपत जो अहमद शाह अब्दाली लड़ा था, तो इसके तत्कालिक कारण क्या थे? He wanted to avenge the expulsion of Maratha Viceroy from Shah from Lahore। ये इसके तत्कालिक कारण थे। अब देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो भारत में आए थे तो उनके आगमन। Which one of the following was not a French settlement of India? तो गोवा फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ इंडिया के नहीं थे, फ्रेंच ने गोवा को एक्वायर नहीं किया था। वेयर वेयर द ट्रेसेस ऑफ पोर्टुगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया? पोर्टुगीज कल्चर के सबसे पहले ट्रेस कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। हु वेर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड? सबसे पहले इंडिया में ट्रेड करने कौन आया था? पोर्तुगीज। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म की गई थी? 1664 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म परमानेंट फैक्ट्री इन 1600। कब फाउंड किया था इंग्लिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी? सूरत में 1613 में। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम इन ईरा 1858 में आया था। बैटल ऑफ मंडीवास किसके किसके बीच लड़े गए थे? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच। बॉम्बे वाज एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश फ्रॉम पोर्टुगीज। पोर्टुगीज से ही बॉम्बे एक्वायर किए गए थे बाय इंग्लिश फ्रॉम पोर्टुगीज से एक्वायर कब किया गया था? 1661 में। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट केम टू इंडिया? सबसे पहले मुगल पीरियड में कौन से ट्रेडर आए थे? तो इंग्लिश आए थे। Who granted the permission to establish French factory at मसूलीपट्टनम में? फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किसने परमिशन दिया था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया। कब डिस्कवर्ड किया था सी रूट इंडिया का? इसने 1458 में। मैच द फॉलोइंग करने हैं, फ्रेंच है, इंग्लिश है, डच है, पोर्तुगीज है। तो फ्रेंच पौंडीचेरी, इंग्लिश ने फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? हुगली। डच ने कालीकट, डच ने मसूलीपट्टनम और पोर्तुगीज ने कालीकट में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। रिजर्वेशन रीजन दे रखा, फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द कार्नेटिक वॉर जो हुए थे उसमें फ्रेंच को डिफीट कर दिया था ब्रिटिश ने बैटल ऑफ वांडीवास में। इंडिया रूलर डिड नॉट सपोर्ट द फ्रेंच। इंडिया रूलर ने फ्रेंच की सपोर्ट नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर असर्शन सही है बट रीजन इसके गलत है। Okay, with the reference of the colonial period of India, the trade monopoly, the East India Company was ended by चार्टर एक्ट जो 1833 में आया था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई थी। 1717 में हुए द फॉलोइंग मुगल एम्पायर हैड इशूड द रॉयल एडिक्ट टू अलाउ बिजनेस प्रिविलेज टू ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी? तो फर्रुखसियार ने परमिशन दिया था। व्हाई डिड डच ईस्ट इंडिया कंपनी फेल टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडिया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इन्फ्लुएंस यहाँ पे बनाने से क्यों फेल हो जाते हैं? तो द इंग्लिश फोर्स मेड देम टू लीव इंडिया। इंग्लिश जो ब्रिटिश थे उन्होंने इनको इतना मजबूर कर दिया था कि इंडिया छोड़ना पड़ा था इन्हें। हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टेब्लिश फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री? हुगली में। बंगाल में किसने स्थापित करने की परमिशन दी थी? शाह शुजा ने। द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन फ्रॉम पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में थी उसके द्वारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें सही पता करना है कौन सा सही है। तो इंग्लिश बिल्ट अ फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम 1611 में इन्होंने बनाया था इंग्लिश ने, तो ये सही है। ड्यूरिंग व्हिच रेन डिड सर थॉमस रो? तो थॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। हु वाज फ्रांसिस्को ड अल्मेडा? तो ये पुर्तगीज वायसराय था इंडिया में, पुर्तगीज का वायसराय था इंडिया में फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफेटेड पुर्तगीज एट द स्वैली के जो वार हुए थे उसमें किसने, कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल ने डिफीट किया था पुर्तगीज को? थॉमस बिस्ट ने। Which one of the following was the immediate cause of the first Carnatic War? का immediate cause क्या था? Capture of French ship by the British. ब्रिटिश ने फ्रेंच के शिप को कैप्चर कर लिया था।
Which one of the following Mughal emperor gave an important फरमान to English to facilitate their trade in India? कौन सा मुगल एम्पायर था जिसने ब्रिटिश को ये फरमान दे दिया था कि आप ब्रिटिश इंडिया में व्यापार कर सकते हो फर्रुखियत? हुआ द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय इन इंडिया? पहले पुर्तगीज वायसराय कौन थी? फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। Okay, one of the following ruler who had granted दीवानी to East India Company was East India Company following ruler who granted किसने दिया था दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को? शाह आलम टूरी। Among the following factory in Bengal, the one established by the Portuguese, पुर्तगीज के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित किए गए उनमें से एक कौन थे? हुगली। Who were the European to set up a sea trades in India? Sea trades in India किसने स्थापित किया था? पुर्तगीज ने। Which English governor of East India Company in India was expelled by औरंगजेब के द्वारा किसे एक्सपेल्ड कर दिया गया था? सर जॉन चाइल्ड। With reference to the entry of European power in India, which one of the following statement not correct? जो ब्रिटिश इंडिया में आए थे उनके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पुर्तगीज कैप्चर गोवा इन 1499 में पुर्तगीज ने गोवा को कैप्चर नहीं किया था। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द डच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री? सबसे पहले डच ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। इन द ईयर 1611 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिव परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री? ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मिल गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? सूरत में। Which one of the following was the first constructed by the British India? ब्रिटिश इंडिया के द्वारा सबसे पहला क्या कंस्ट्रक्ट किया गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, सेंट जॉर्ज फोर्ट। Who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as a trader? इंडिया में एज ए ट्रेडर कौन से आया था? सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच। During the time of which Mughal emperor did the English East India Company establish a factory in India? जहांगीर के टाइम में ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अपनी फर्स्ट फैक्ट्री किया था। विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पता करना है पौंडीचेरी के रिगार्डिंग। तो द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी, फ्रेंच ने सबसे पहले वो थे जिन्होंने पौंडीचेरी को एक्वायर किया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अब लास्ट है मिसलेनियस मेडिवल इंडिया के, तो देख लेते हैं ये। द विजय स्तंभ एट चित्तौर वाज बिल्ट बाय, विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? राणा कुंभा। हु कंसीडर्ड द फादर ऑफ सतारा, सितार के फादर किसे जाना जाता था? खुसरो खान को। मैच द फॉलोइंग करना है तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट होगा। तुगलकाबाद, दिस इज गयासुद्दीन तुगलक। रेड फोर्ट इन दिल्ली बाय शाहजहां। हौज खास, फिरोज शाह तुगलक। सिटी ऑफ सिकरी, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी चार मीनार कहाँ लोकेटेड? तो ये हैदराबाद में। मैच द फॉलोइंग करने हैं हमें बिरदेश्वर टेम्पल, तमिलनाडु दिलवारा टेम्पल, राजस्थान लिंगराज टेम्पल, उड़ीसा एंड हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, दिस इज इन कर्नाटका। ओके, मैच द फॉलोइंग फिर से करना, इल्तुतमिश, कुली कुतुब शाह, शेरशाह एंड अकबर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। इल्तुतमिश कुतुब मीनार को बनवाया था, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया था, शेरशाह ने म्यूजियम ऑफ सासाराम बनवाया था, सासाराम की मकबरा, अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया था। ओके, Which one of the following pair history landmark and the associated person not correctly match? तो बैटल ऑफ बक्सर, सिराजुद्दौला, ये मैच करेक्ट नहीं है। मैच द फॉलोइंग करना, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। अलाउद्दीन बहमन शाह प्रोक्लेम किंग ऑफ डेक्कन, तो ये 1347 में। गवर्नर ऑफ मालवा मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट दिल्ली सल्तनत, डेट इज इन 1401। अलाउद्दीन खिलजी कनकर गुजरात, कब जीता था इसने? That is in 1298. Foundation of Vijayanagar on the banks of Tungabhadra is in 1336. Okay. Drupad Dhamar style singing was started in राजा मानसी तोमर। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। इबादत खाना अकबर, जामा मस्जिद शाहजहां, ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, विजय स्तंभ राणा कुंभा। ओके, लास्ट पार्ट, मैच द फॉलोइंग करने हैं हमें। कदम्बा, डेट इज इन कर्नाटका, खारवेला, डेट इज इन उड़ीसा, चालुक्य इज इन गुजरात एंड पाला इज इन बंगाल। ओके,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करना है। मीराबाई वाज अ कंटेम्परेरी, गुरु नानक की मीराबाई कंटेम्परेरी थी। रामदास वाज अ कंटेम्परेरी और रामदास शिवाजी के कंटेम्परेरी थे, दोनों सही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट करना है। मोहम्मद शाह वाज द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ पैट्रोनाइज उर्दू को करने वाला पहला मुगल था। मलिक मोहम्मद जैसी रोड द फेमस एपिक पद्मावत इन हिंदी को मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था, दोनों स्टेटमेंट सही है। हु ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड द टेम्पल ऑफ सन गॉड एट कोणार्क में किसने सन टेम्पल बनाया था, तो नरसिम्हा फर्स्ट ने। मैच द फॉलोइंग हमें करने हैं। अबुल फैजी, दिस इज अकबरनामा। निजामुद्दीन अहमद, दिस इज तबुके अकबरी। कृष्णदेव राया, दिस इज अमुक ताल यादा एंड कल्हाना, दिस इज राजतरंगिणी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच कौन सा पेयर नहीं है, तो मिनहास उस सिराज फाउंडेशन ऑफ सूफी ऑर्डर, ये करेक्टली मैच नहीं है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड बनताई ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड में बनताई वर्ड किसका मीनिंग था, तो सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू कैलकुलेट करने का एक सिस्टम था। मैच द फॉलोइंग करना है हमें, तो एलिफेंट केव, श्रवण बेलगोला स्टैचू, खजुराहो इज अ टेम्पल एंड सांची इज अ स्तूपा। बी विल बी राइट। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो पद्मिनी, देन दुर्गावती, देन ताराबाई एंड देन अहिल्याबाई। The poet king who wrote verses in a praise of Krishna under the name of नगरी दास के टाइम में, नगरी दास के नेम में कृष्णा के को प्रेज करते हुए किसने पोएट लिखा था, तो राजा सावंत सिंह ने। मैच द फॉलोइंग करना है। 1192 सेकेंड बैटल ऑफ द राइन, 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब, 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1605 डेथ ऑफ अकबर। ओके, मैच द फॉलोइंग करने हैं। प्रतिहारा, कनौज, चोला, तंजौर, परमारा, धरा एंड सोलंकी, अनहिलवाड़ा। द क्लैन ऑफ राजपूता हु रूल्ड द प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपूत राज जयपुर वाज, तो कछवाहा जो थे उन्होंने राज जयपुर में प्रिंसली स्टेट उनके थे। To which of the following, which of a school of painting बनी थानी was related to, तो किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग वहां से बनी थानी रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट हमें करना है और क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, देन फिर डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, देन फिर राइवल ऑफ पोर्तुगीज एंड देन लास्ट रेन ऑफ कृष्णदेव राया एट विजयनगर, तो ऑप्शन ए विल बी राइट। मैच द फॉलोइंग करना है। एकता, दिल्ली सल्तनत, जागीर, मुगल, हमारम, विजयनगर, मुकासा, मराठा। The initial design and construction of which massive temple took place during the reign of सूर्य वर्मन सेकंड के टाइम में, तो अंकोर वाट का मंदिर बना था सूर्य वर्मन सेकंड के टाइम में। द नगारा, द द्रविड़ा एंड द बेसारा आर द, नगारा, द्रविड़ा और बेसारा क्या थे, थ्री मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल टेम्पल के थ्री डिजाइन थे, थ्री आर्किटेक्चर थे। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल, मैसूर और पंजाब में जो एक्सपेंशन हुआ था ब्रिटिश पावर का, उसके बारे में देखते हैं। खालसा वाज लाउडेड बाय, खालसा की किसके द्वारा फाउंड किया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। हुआ द बर्थ प्लेस ऑफ वेयर विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, तलवंडी। विच गवर्नर जनरल हैड इंटरटेन रणजीत सिंह विथ अ ग्रेट ऑनर ऑफ रोपर, तो ये विलियम बेंटिंग था। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लव से, तो डलहौजी था, हड़प की नीति के लिए प्रसिद्ध। टीपू सुल्तान टुक सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स टू फाइट द इंग्लिश, फ्रेंच से इसने हेल्प किया था ब्रिटिश से लड़ने के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट, 1764। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फेमस एज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान का कैपिटल कहाँ था, सेरंगपट्टनम। द सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्स अंडर लॉर्ड वेलेस्ली। When did the British government start ruling in India directly? After Sepoy Mutiny. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करने हैं, तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। एसर्शन रीजन दे रखे हैं, तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। स्टेट ऑफ हैदराबाद फाउंड बाय निजाम उल मुल्क, वजीर ऑफ मुगल एम्पायर। The Mughal emperor frustrated all the attempts of Nizam ul Mulk at reforming the administration of the empire, तो ये भी सही है। Who issued the फरमान granting दीवाने
उड़ीसा टू द इंग्लिश, तो ये शेर शाह आलम टू था, इसने इशू किया था फरमान। हुआ द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस सिस्टम, किसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था? तो निजाम ऑफ हैदराबाद, इसने। ओके।